रीवा में युवक की हुई सड़क दुर्घटना में मौत के बाद परिजनों ने हत्या और मुआवजे की मांग को लेकर रीवा प्रयागराज हाईवे पर चाकघाट और सोहागी थाना क्षेत्र की सीमा पर ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों को समझाइश देने के साथ ही परिजनों को आर्थिक मदद दी है, जिसके बाद चक्काजाम हटाया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम बरदही निवासी पवन आदिवासी चाकघाट स्थित एक दुकान में मजदूरी का कार्य करता था। बताया गया है कि बीती रात रोजाना की तरह वह घर वापस लौट रहा था, तभी अज्ञात वाहन से टक्कर मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आज सुबह 100 का पीएम करा परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद परिजन चंदई गांव पहुंचे और रीवा प्रयागराज हाईवे पर शव को रखकर चक्काजाम कर दिया। परिजनों का आरोप था कि पवन की हत्या की गई है। इसके साथ ही परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे। हाईवे पर जाम होने की सूचना पर मौके पर सोहागी और चाकघाट पुलिस सहित एसडीओपी त्योथर उदित मिश्रा और एसडीएम मौके पर पहुंचे। इसके बाद परिजनों से बात की। एसडीएम द्वारा परिजनों को 25,000 रुपए दुर्घटना सहायता राशि सहित 5,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए दिए गए हैं, जबकि मृतक की पत्नी को आदिवासी छात्रावास में काम दिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस ने परिजनों से लिखित शिकायत भी ली है और मामले की जांच किए जाने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि रीवा प्रयागराज मार्ग तकरीबन 1 घंटे तक जाम रहा है। अमरजीत कौल, कहाँ के रहने वाले? ग्राम फरहादी सर। क्या मामला है और किस मांग को लेकर यहाँ धरना? हमारा मामला ये सर कि हमारे मजदूर हम लोग हैं, कहीं काम करने गए थे, वहाँ से वापसी आ रहे थे तो इंसिडेंट हुआ। अगर इंसिडेंट हुआ तो उसमें लाश जो है ना मिट्टी वो गाड़ी में फंस के 4-6 किलोमीटर जाएगी कि यहीं पर रहेगी, और बाइक जो है उसका सामना खाली टूटा है और पीछे को उसमें थोड़ी चोट भी नहीं आया है। तो कैसा इंसिडेंट होता है ऐसा? मिट्टी के साथ, उसके साथ जेब में मोबाइल है, उसका चार्जर है, उसमें कुछ टच नहीं हुआ, उसका शरीर ऐसी तैसी फट गया तो मोबाइल में थोड़ा भी टच नहीं हुआ। तो ये क्या गलत है, क्या सही है? ये गलत है सर। यहाँ आप लोग किन मांगों को लेकर यहाँ बैठे? हमारी ये मांगे हैं कि यहाँ हमको ये चाहिए कि जो अपना मृत्यु हुआ उसके भी बच्चे हैं, उसको पूरा खर्च चाहिए, पूरा हर एक चीज चाहिए। पढ़ाई लिखाई खर्च उसको कौन पालेगा? कौन पालेगा? वो हमको चाहिए। अगर नहीं पालते हमें रास्ता नहीं हटा, पुलिस हमको जेल ले जाए, फांसी लग जाए, गोली चला दे, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। गोली के लिए मंजूर है, पुलिस थाना जाने के लिए मंजूर है, लेकिन हम ये सुनने के लिए नहीं है कि हमको ये रास्ता छोड़ना है। हमको मांग ये चाहिए कि हमको न्याय चाहिए। आज गरीब के ऊपर न्याय बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, कल यही गरीब के लिए बड़े बड़े गुंडा आएंगे, गोड़ गिरेंगे कि हमको वोट दे दो। अब वोट देने के बाद जब जीत जाएंगे तो गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है। ये कहाँ का ऐसा शासन है कि गरीब से पहले प्यार से बोलेंगे कि ये करना है और ऊपर जाएंगे तो उसी को बोलेंगे कि मार दो, लात भाग जाए बाहर। ये कहाँ के शासन न्याय करता है? क्यों उल्टा सीधा बोलता है? हमको न्याय चाहिए, न्याय। उसकी ये घटना सर ये कल की है, कल 7:45 बजे की बात है, रात में। कहाँ जा रहे थे? वो चाकघाट से घर जा रहे थे फरहादी, ड्यूटी करके घर आ रहे। बारिश के समय? बारिश के टाइम है। तो किसी पे शक है आपको? सर हमको शक किसी पे नहीं है, खाली ये हमको चाहिए कि अगर वो लाश अगर वो जा रही है, किसी इंसिडेंट हुआ तो उसका लाश वहाँ तक कैसे जाएगी, कैसे वहाँ तक पहुँचेगी? गाड़ी यहाँ खड़ी है, वहाँ जाने के बाद उसके जेब में मोबाइल है, उसका चार्जर, उसमें थोड़ा भी खरोच नहीं आया, उसका शरीर ऐसी तैसी हो गया, तो ये क्या सही है? शासन प्रशासन से क्या मांग है आपकी? शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारी माँ को लड़के बच्चे को पूरा उसको देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई खाना खर्च सब उसको चाहिए। उसके अलावा हमें रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हमारी मांग इतना ही है। एक गरीब की अगर आप लोग नहीं सुन रहे हो सर, तो फिर बड़े आदमी को तो आप कभी नहीं सुनोगे। सोचोगे अगर उसको बोलेंगे तो हमको 10 लात मारेगा, अरे गरीब को खुद ही आप सोचोगे कि इसको 10 लात मारते हमारा क्या करेगा? ये गलत है सर। गरीब से आप बड़े आदमी बने हो तो क्या ऐसे है कि गरीब को हर समय आप सताओगे? बड़े आदमी बनने के बाद गरीब को सताओगे, गलत है ना? गरीब के पास आके पैर छुओगे, ये करो वो करो। अगर गरीब नहीं होता तो आज शासन कहाँ होता? पूरा मजदूर लेबर गरीब ये सड़क बनाया है, बिल्डिंग बनाया है, जहाज बनाया है, ट्रेन बनाया है। मैं जानता हूँ कौन बड़ा आदमी ऐसा बनाता है। पूरा गरीब आदमी बनाता है। जो मजदूर है वही बनाए, उसके दम पे पूरा दुनिया चल रही है। लड़का वही सब करता है। हम नहीं करेंगे, हमारा अगला भाई करेगा, लेकिन करेगा गरीब ही। हमारे यहाँ अगर जब मैं करूंगा दूसरे जगह करेगा तो अभी कौन करेगा? गरीब। पैसा वाला नहीं करेगा, गड्डी वाला, गरीब करेगा। तो गरीब की मांग अगर ऐसा है तो गरीब के लिए क्यों नहीं सुन रहा है शासन प्रशासन? पूरा
सुनना चाहिए ना। घटना की जानकारी किसने दी थी? घटना की जानकारी किसी से नहीं मिली है। मोबाइल हमारे वो भाई के जेब में था। जब हमको ये मालूम पड़ा कि 9 बजे तक घर पे आ जाते हैं, उसके बाद 9 बज गया तो मेरे को ये मालूम पड़ा कि बारिश है, तो कहीं मान लो रास्ते में बैठ गए होंगे। फिर भी जब नहीं हुआ तो रह नहीं गया। 8 बजे 7 बजे घर पे जाते थे, 1-2 घंटा लेट हो गया तो ये मालूम हुआ कि बारिश है। लेकिन जब बारिश निकलने के बाद तब तक वो नहीं पहुंचा, तो फोन किया, तो फोन करने के बाद 2 बार फोन किया, कोई नहीं उठाया। जो कोई नहीं उठाया तो ये मालूम हुआ कि शायद वो जेब में होगा, तो कैसे उठाएंगे, गाड़ी चला रहे हैं। तो फिर कुछ देर बाद फिर ये बोला गया कि अगर गाड़ी से अगर उतरेंगे तो देखेंगे किसका नंबर है, किसका है, तो फ़ोन करेंगे। तो आखिर अगर नहीं किए फ़ोन तो फिर तिबारा हमको करना पड़ा। तिबारा फ़ोन किए तो जाके वहाँ मोबाइल हमारा कहाँ मिला, सोहागी थाने में। थाने में वो मोबाइल था। तो सर लोग क्या बोले कि कौन है क्या है, तो मैं बोला कि हाँ सर वो मेरा मोबाइल है, मेरे भाई का है। तो बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है कि वो आपका भाई का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, और ये भी बोले कि ख़त्म हो गए। सर आज यहाँ चंदई नेशनल हाईवे 30 पर चक्का जाम स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था, क्या मांगे थी और किन कारणों से यहाँ चक्का जाम की कार्रवाई की जा रही थी? रात में कोई दुर्घटना हो गई थी जिसमें एक आदिवासी युवक की मृत्यु हो गई थी। उसका पीएम वगैरह करा कर डेड बॉडी जो है गांव पे भेज दी गई थी। उसके बाद फिर यहाँ लोग ले आ करके और उसको रख के चक्का जाम किए थे। तो इस संबंध में परिजनों से चर्चा हुई है और उनको जो भी शासकीय सहायता है वो देने के संबंध में बात हुई है। जैसे 25,000 रुपये दुर्घटना के मिलते हैं, 5,000 रुपये अंतिम संस्कार के मिलते हैं, और उसकी जो महिला है, उसकी पत्नी जो है मृतक की, उसके लिए हमने छात्रावास में लगाने के लिए बताया है कि 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो छात्रावास में आदिवासी के मामले में जो है इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और छात्रावास में लगा रहे हैं। तो भोजन पानी वगैरह बनाएगी जिससे उसके बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक जो है उसमें काम कर सकेंगे। जैसा कि सर परिजनों द्वारा घटना को हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, इस विषय में किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इसमें पुलिस जो है मार्ग जांच करेगी और प्रकरण कायम होगा, और उसमें जांच करने पर जो है जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी प्रथम दृष्टया तो दुर्घटना का ही मामला प्रतीत होता है। जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी, क्या वो वाहन जब्त हो चुका है? नहीं, इसके बारे में तो अभी अज्ञात वाहन बता रहे हैं, तो अज्ञात होगा तो अभी हो सकता है अभी पकड़ा नहीं गया हो, लेकिन उसकी तलाश की जाएगी।